पुरकाजी की नगर पंचायत के सहयोग से पुरकाजी क्षेत्र में 24 साल तक के युवा छात्र छात्रों को इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अर्धसैनिक बल और पुलिस में भर्ती होने के लिए शारीरिक और शैक्षिक शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए अभिमन्यु एकेडमी खोली जा रही है। चेयरमैन पुरकाजी ने विधिवत रूप से इसके ऑफिस का उद्घाटन किया। जहीर फारूक ने अभी तक इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, पुरकाजी की गरीब लड़कियों की फीस चेयरमैन पुरकाजी देंगे। नगर पंचायत पुरकाजी के हॉल में कोचिंग सेंटर चलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। इस समय हम पुरकाजी में मौजूद हैं। हम मौजूद हैं पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब के निवास पर। आज हम पहुंचे हैं पुरकाजी में। अभिमन्यु नाम से यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षित बच्चों को वहाँ पर होनहार जो एयरफोर्स के और पुलिस से व अन्य विभागों से रिटायर जो अधिकारी हैं वो कोचिंग देंगे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो पुरकाजी के जो गरीब मजलूम छात्र होंगे उनको पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी ने अपने ओर से निःशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी तक इंडिया न्यूज़ चैनल। जी सर, ये 2 दिन पहले जो आपने अभिमन्यु कोचिंग की यहाँ पे उद्घाटन किया है, उसमें क्या उद्देश्य है? देखिए, 2 दिन पहले पुरकाजी के अंदर अभिमन्यु एकेडमी नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर है, उसका विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। उसे पुरकाजी के अंदर लाने का उद्देश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या किसी भी नगर पंचायत में पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो हम अपने नगरीय क्षेत्र के या पुरकाजी नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के युवाओं को नौकरी के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। इसलिए हमने पहली बार ऐसा हुआ है नगर पंचायत के अंदर कि हमने एक फ्यूचर सोल्जर एकेडमी के नाम से एक एकेडमी है, जिसके अंदर बहुत ही अनुभवी एयरफोर्स के रिटायर्ड हैं, 42 साल उम्र है, वॉलंटियर अवार्ड उन्हें मिला हुआ है और उन्होंने फ्यूचर वॉरियर्स नाम से ट्रेनिंग सेंटर चला रखा है। वो फौज के अंदर भी कोचिंग देते थे, गरुड़ कमांडो को कोचिंग देते थे। तो उनका एक एकेडमी है जो फोर्स के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट यही हुआ कि आप पुरकाजी आके इस तरह ये एकेडमी आप पुरकाजी में चलाइए, हम नगर पंचायत से हर संभव सुविधा आपको देंगे। तो हमने उन्हें नगर पंचायत पुरकाजी में आमंत्रित किया और पुरकाजी कस्बा और देहात के सभी युवाओं को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये आह्वान किया है कि आप सभी लोग 24 साल से कम उम्र के जो बच्चे फोर्स में जाने के इच्छुक हैं, जो एयरफोर्स में, मिलिट्री में या नेवी में, CISF, BSF या अन्य अर्धसैनिक बल या पुलिस की नौकरी में जाना चाहते हैं, 24 साल से कम उम्र के बच्चे, वो कोचिंग भी लें और फिज़िकल ट्रेनिंग भी लें। होता क्या है कि एग्ज़ाम के लिए जब फोर्स में जाने के लिए बच्चा एग्ज़ाम में जाता है तो वहाँ पे कुछ बच्चे तो रिटन टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, कुछ बच्चे फिज़िकल में बाहर हो जाते हैं। अभी पीछे मेरी जानकारी में आया था कि अग्निवीर परीक्षा के अंदर पुरकाजी कस्बे से 14 लड़कों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 10 लड़के रिटन टेस्ट में पास हो गए, लेकिन फिज़िकल में मात्र 2 बच्चे पास हो पाए। तो मैं चाहता हूं कि पुरकाजी कस्बे के अंदर जिस तरह पहले से शिक्षा दिशा विहीन थी कि बच्चे पढ़ते भी थे तो BA MA करा या अन्य ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन वो दिशा विहीन पढ़ाई ज़्यादातर होती थी। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई के समय ही मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाया हो, वो सरकारी नौकरियाँ प्राप्त कर लेते हैं। तो सरकारी नौकरियों में अपने पुरकाजी कस्बे और देहात के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमने इस एकेडमी की यहाँ पर स्थापना कराई है। इसमें पुरकाजी कस्बे और देहात के जो युवा हैं उन्हें पूरी तरह से कोचिंग भी दी जाएगी और फिज़िकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो लड़कियाँ इसमें फोर्स में जाने की इच्छुक होंगी और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगी, अपनी फ़ीस देने में सक्षम नहीं होंगी, उनकी फ़ीस मैं खुद जहीर फारूकी या मेरा जो ग्रुप है वो उसे वहन करने के लिए तैयार है। मकसद और लक्ष्य हमारा सिर्फ एक है कि पुरकाजी कस्बे और देहात के ज़्यादा से ज़्यादा युवा छात्र छात्राएं सरकारी नौकरियों में अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। चेयरमैन साहब, जो आपने बताया कि यहाँ पर पुरकाजी में जो अभिमन्यु कोचिंग सेंटर खोला गया है, उसमें गरीब मजलूम लोगों को अपने पास से आप जो है कोचिंग की जो फीस है वो जमा करेंगे। आगे भविष्य में आपका क्या प्रोसेस? देखिए, भविष्य में मैं चाहता हूँ कि पुरकाजी कस्बे के लिए मैं अपने योजनाओं में भी घोषणा कर चुका था कि पुरकाजी कस्बे में डिग्री कॉलेज देना है। और डिग्री कॉलेज के लिए सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं था। सरकार की तरफ से तो कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन उसके लिए ज़मीन
की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो अभी तक ज़मीन की व्यवस्था नहीं होती थी। मैं अपनी पुरकाजी की आवाम से वादा करके आया हुआ हूँ कि मैं इस बार ज़मीन अपने पास से दूँगा। तो मैं अपने वादे पे खरा उतरने के लिए लगातार उसी मार्ग पर चल रहा हूँ। बहुत जल्द पुरकाजी कस्बे में डिग्री कॉलेज के लिए मैं ज़मीन देने के लिए जा रहा हूँ। उसके अलावा पुरकाजी के अंदर लाइब्रेरी होगी जिसके अंदर छात्र छात्राएँ बैठकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। मेरा सपना है कि पुरकाजी कस्बे के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी और सिविल सर्विसेज सहित जुडिशरी की तैयारी करें। और पुरकाजी के अंदर एक शूटिंग रेंज की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर ज़्यादातर 18 साल से कम बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि अच्छे से अच्छे निशाने लगा सकें। मैं चाहता हूं पुरकाजी के बच्चे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरकाजी का नाम रोशन करें। उसके अलावा पूरे कस्बा पुरकाजी का जो टैक्स की व्यवस्था है उसे ऑनलाइन करनी है ताकि आप हिंदुस्तान में या बाहर कहीं भी हों, आप ऑनलाइन अपने घर का टैक्स, पानी का टैक्स सही समय से अब आप उसे अदा कर सकें। तो मुझे पूरे पुरकाजी को हाईटेक बनाना है और पुरकाजी के अंदर हर संभव सुविधा अपनी पुरकाजी की आवाम को देनी है। उसी के तहत मेरी तैयारियां हैं। उसी के तहत एक प्लानिंग के तहत एक पूरा रोड मैप बना के हम उस पर चले हुए हैं और हमें अपने कस्बे को शिक्षा और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करना है। मेरे साथ थे पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी साहब। उन्होंने बताया कि पुरकाजी को थोड़े दिनों बाद ही यहाँ पर एक लाइब्रेरी देंगे, उसके बाद में शूटिंग रेंज के लिए बच्चों को वो भी सुविधा देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो दूसरी बार वो चुनाव जीते वो उन्होंने पुरकाजी आवाम को घोषणा की थी कि वो पुरकाजी में एक डिग्री कॉलेज बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो ज़मीन की आ रही है। लेकिन इस चीज़ को भी वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में जो यहाँ पर स्कूल की कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका कहना यह है कि पुरकाजी में उनका सभी को यह है कि वो छात्र छात्राओं को वो शिक्षित करें और वो पुरकाजी का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि जो अभिमन्यु नाम से कोचिंग की शुरुआत हुई है वो गरीब मजलूम को फ्री अपने पास से फीस जमा